इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in the 3 months ended December. तो इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8% and they think they can grow to even 10% and beyond. India's third quarter GDP beating expectations there. What does this mean though? इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है। कैन यू इमेजिन तुम किस दुनिया में बैठे हो? भारत की इकोनॉमी जब सभी अनुमानों से ऊपर उठकर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था को लेकर घोर मायूसी का आलम है और इन हालात के लिए वहां की आवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था तार-तार हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत ने 2023 की तीसरी तिमाही के जीडीपी डेटा से दुनिया को चौंका दिया है। भारत सरकार के मुताबिक तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई है। इकोनॉमी की ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा हैं। IMF के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर 2.5% है, जबकि भारत की जीडीपी 8.4% की रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की जीडीपी अभी 340 अरब डॉलर की है, जबकि भारत 4.11 हजार अरब डॉलर की जीडीपी है, यानी 10 गुना से भी ज्यादा। प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से भी पाकिस्तान 1.47 हजार डॉलर के साथ भारत से बहुत पीछे है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी 2.85 हजार डॉलर है। भारत के सामने पाकिस्तान की बेचारगी का एहसास कराने वाला एक और आंकड़ा परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP आधारित जीडीपी है, जिसमें भारत के 14.26 हजार अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान के 1.64 हजार अरब डॉलर के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने की कगार पर है, लेकिन ये हालात एकदम से नहीं बने। पाकिस्तान को कंगाल बनाया उसकी खैरात लेने की आदत ने, जो वो अफगानिस्तान से जंग लड़ने के लिए अमेरिका और रूस से लेता रहा। इसके बाद चीन ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया और फिर उसने खुद खैरात पर पलने का रास्ता चुन लिया। उस तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान कभी नहीं उभरा और तभी से मुल्क में वही हालात बने हुए हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान IMF से कर्ज की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने उसमें अड़ंगा लगा दिया और अड़ंगा शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर भी लग गया है, क्योंकि अमेरिका के 31 कांग्रेसमैन ने मिलकर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एक लेटर लिखा है, जिसमें पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता नहीं देने की रिक्वेस्ट की गई है। पाकिस्तान में हल्ला है कि IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियां अमेरिका के ऑर्डर पर काम करती हैं, यानी नई खबर का मतलब है कि पाकिस्तान को तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक अमेरिका से क्लीन चिट नहीं मिल जाती। इस बीच पाकिस्तान ने IMF से 25,000 करोड़ रुपए का लोन मांगने के बदले 66,000 करोड़ का कर्ज मांगने का फैसला कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान का यह सपना टूटने के करीब है और तब पाकिस्तान के नए PM को दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से जाकर हाथ फैलाना होगा। शहबाज शरीफ अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के नए वजीर आजम बनने वाले हैं। हालांकि संकट इतना बड़ा है कि चीन से मदद ली गई है। 23 मार्च तक पाकिस्तान को चीन का 16,500 करोड़ रुपए का कर्ज वापस करना था। हालांकि इस्लामाबाद उन्हें वापस करने की हालत में नहीं है, इसलिए चीन ने इस लोन को वापस करने की तारीख बढ़ा दी है। एक तरफ पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर पस्त है, तो भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है और तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में भारत वो मुकाम भी हासिल कर लेगा। मैं तो कहूँगा कि मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, इंडिया हमारा पड़ोसी है। टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के GDP से बराबर हो गया है। एक कंपनी। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, तो मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर जाए। Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. How are we
looking at all these numbers and how the Indian economy is doing. जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। And India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in this. और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। अक्टूबर से दिसंबर 2023 में 8.4% आर्थिक विकास दर रहा। पिछले वर्ष विकास दर 4.3% था। हमने जितनी देर तक हमारी जिंदगी है हमने पाकिस्तान का बन के रहना, क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। इधर चोरी होती है हमारे मोबाइल, मेरा मोबाइल निकल गया था 5,000 रुपए का। अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है। 3 लफ्ज हैं जिन पे पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाल्लाह, दूसरा बुकरा, हर चीज टुमारो, आज कुछ नहीं है हर चीज टुमारो। तीसरा मालिश, कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिट्टी पाओ। आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। मुल्क यहाँ पर आता नहीं ना, पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। हाँ नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। पैसे नहीं है, अफसर नहीं है, लोग नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, टेररिज्म है। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि 2 मुल्क एक साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। पता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज्यादा है, ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक, जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है जाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है,
और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे. सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे. सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर